अभी तक हमने एंगुलर वेलोसिटी का टर्म डिस्कस कर रखा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है टाइम पीरियड, और फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सपोज ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। इसका जो टाइम पीरियड है टी, ठीक है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नाउ इसको इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इजीली निकाल भी सकते हैं। इसको एंगुलर वेलोसिटी से निकाल सकते हैं। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, कल बताया था, है ना, जो सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। नाउ अब हमें ओमेगा और टाइम पीरियड में रिलेशन बेसिकली निकालना है, और अभी फिलहाल एज्यूम करेंगे ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है। अभी के जितने डिस्कशन में ओमेगा की कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं। ओमेगा की कांस्टेंट वैल्यू के ही बहुत सारे एप्लीकेशन है। सो इसमें ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है, और सपोज करो ये पार्टिकल जस्ट जहां से स्टार्ट हुआ, एक बार फिर से पीछे ले लेता हूँ, यहां से स्टार्ट हुआ और इसने एक चक्कर लगाया। एक चक्कर लगाने में ये 2 पाई एंगल रोटेट करेगा, है ना। एक चक्कर लगाने में 2 पाई एंगल रोटेट करेगा, और एक चक्कर लगाने का जो टाइम होता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड। तो ठीक है, टाइम पीरियड के लिए एक चक्कर लगाने का जो एंगल है दैट इज 2 पाई। 2 पाई एंगल हो गया, फिर से देख लिया। तो एक चक्कर लगाने का जो एंगल है दैट इज 2 पाई, अगेन सी अगेन अगेन अगेन। सो ज्यादा चक्कर लगाने का 2 3 4 चक्कर है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 पाई के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। सो एक चक्कर लगाने का टाइम दैट इज 2 पाई, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज टाइम पीरियड। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यू कैन सी दिस। टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे, ऑब्वियसली। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम शुड बी इन सेकंड, and just see this little bit. 1 upon second, second inverse is also known as hertz. Hertz is the second का उल्टा, frequently used unit है। Now just find the relation. Omega is something like some pi radian per second. Angular velocity is some pi radian per second अगर constant angular velocity given है। So दिस इज बेसिकली, सपोज टाइम है 2 सेकेंड। टाइम एक चक्कर लगाने का जो टाइम है दैट इज गिवन 2 सेकेंड, और एक चक्कर लगाने में जो एंगल कितना होगा दैट इज 2 पाई के बराबर होगा, 2 पाई रेडियंस। और एक चक्कर लगाने का जो बेसिकली टाइम क्या होगा, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, मगर क्योंकि यहाँ पे एंगल के टर्म में लेना है, तो एंगुलर डिस्टेंस क्या होगी 2 पाई, और एंगुलर वेलोसिटी पाई होगी, ठीक है। सो एंगुलर डिस्टेंस अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, सो यू कैन गेट दिस टाइम, दिस विल बी 2 सेकेंड। यानी ओमेगा अगर पाई है तो तुम्हें टी की वैल्यू 2 सेकेंड मिल जाएगी। बस ओमेगा की वैल्यू बताने की जरूरत है, तो तुम्हें टी की वैल्यू 2 सेकेंड मिल जाएगी। यानी ओमेगा इज इक्वल टू पाई और टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये इक्विवेलेंट टर्म है ना, इक्विवेलेंट टर्म है। तो एक सिंपल सा रिलेशन हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा अगर पाई होगा तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा। तो वी कैन समराइज दिस रिलेशन, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि एक चक्कर का जो एंगल है वो 2 पाई होता है, और वेलोसिटी सो ओमेगा अगर पाई है तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड है। दोनों एक ही बात है, या तो टाइम पीरियड बोल दो या ओमेगा बोल दो, तो इनको आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, सब बेसिक से याद रखो। तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 सेकेंड हो जाएगी। 1 अपॉन 2 सेकेंड फ्रीक्वेंसी का मतलब है, या 1 अपॉन 2 सेकेंड फ्रीक्वेंसी का मतलब है, या 1 अपॉन 2 सेकेंड हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी, उसका मतलब है कि ये 1 सेकेंड में आधा चक्कर लगेगा। यानी एक चक्कर का जो टाइम है वो 2 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में देयर विल बी हाफ रिवोल्यूशन। तो 1 सेकेंड में जितने रिवोल्यूशन होते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का प्रैक्टिकल मीनिंग पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ चक्कर इन 1 सेकेंड। और टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक चक्कर का टाइम, टाइम फॉर 1 रिवोल्यूशन इज टाइम पीरियड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी।
सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, तो इनको बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप यू गॉट इट, द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है या टाइम पीरियड और ओमेगा का रिलेशन है, ये अच्छी तरह से दिमाग में रहेगा।